गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस बकरा ईद आने वाली है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो है सैयद अनीमुल कादरी जी का और वीडियो का टाइटल है बकरा ईद पर यह 2 काम ज़रूर करें। और ये वीडियो लिया है मैंने इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। वो काम क्या करना है वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो गाइस मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा ही होने वाला है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियाँ छोड़ दो, हक तलफियाँ छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं। सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं। उनके पैर सिद्दीक़ अकबर को नज़र आ गए। सिद्दीक़ अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक़ अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी। इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फ़िक्र नहीं थी, महबूब की फ़िक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही ख़त्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शम्मे महफिल बुझा दी जाएगी तो ज़ीनते महफिल कहाँ चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहाँ होगा? कायनात की बहारें कहाँ होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्तान में बहारें आ रही है तो मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है। रमज़ान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक़ अकबर को गम हुआ, गम करने लगे मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त की मक्के की हुकूमत हमारे साथ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और दुनिया ने देखा जब नबी निकले थे तो अकेले एक सिद्दीक के साथ निकले थे, मगर जब लौटते मक्का फतेह करने तो हजारों सहाबा को लेकर के लौटते और सारी ताकतें कदमों में ढेर हो जाती है। हमें कोई मायूस नहीं होना, लेकिन करना क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दाढ़ियाँ मुंडा के गट्टरों में फेंकोगे तो कब अल्लाह साथ होगा? कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो अल्लाह कब साथ होगा? अल्लाह साथ कब होगा? उसकी तरफ आओ तो सही। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे। कितनी बड़ी बात कही, और सीबी अबू बकर सिद्दीक से नहीं कही, सिद्दीक अव्वल मुखातिब थे इस बात की, और क़यामत तक का हर मोमिन था। ला तहज़न, गम न करो, कैसे ही हालात आए गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं मायूस होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और कौमें सियासत के मैदान में खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगा कर खड़े रहें। तिजारत की मैदान में खड़ी है, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। एजुकेशन के मैदान में और कौमें खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। मायूस ना हो। जितना टैलेंट आपके पास है, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, जितना टैलेंट आपके पास है, सलाहियत, उतना किसी के पास नहीं है। सबको आपके टैलेंट से खौफ है, इसलिए कि आपके पास सलाहियत बहुत है। अल्लाह ने आपको जहन बहुत दिया है, आपको दिमाग बहुत दिया है। कायनात के अंदर जितनी चीज़ें ईजाद करने की, जितने निकात निकले हैं, वो कहीं ना कहीं से उसके सोते इस्लाम से फूटते नज़र आते हैं। लेकिन बात इतनी है, लोग आपकी सलाहियतों को जंग आलूद करना चाहते हैं। जब आप मायूस होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ?
जब आप मायूस होंगे तो तिजारत कहाँ करेंगे? कोई मायूस नहीं होना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके घर से निकलो और मौत से तो डरना छोड़ दो, इसलिए कि ईमान बना लो। अगर ये ईमान नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लो कि फिर तुम क्या हो, फिर तुम क्या हो। मोमिन की शान ये, मोमिन का ईमान है कि जिस दिन अल्लाह ने आपकी मौत लिख दी है उससे 1 सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती और उसके 1 सेकंड बाद मौत नहीं आ सकती। अगर उसने लिखी है कोई बचा नहीं सकता। एसी में पैक कमरों में भी महफूज नहीं रह सकते। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर के रहेगी। अल्लाह ने लिख दिया है मजबूत किला भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तलवार से टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी तुम्हारी जिंदगी मौजूद रहेगी। ये एक मुसलमान का ईमान। छोड़ दो मौत से डरना, मौत से डरना। और दुश्मन क्यों टूट पड़े तुम पे पता है? सरकार की हदीस है, जब मेरी उम्मत में 2 चीज़ें पैदा हो जाएगी तो उन पर लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। पूछा क्या वजह होगी? हम कम होंगे? कहा नहीं, हुब्बुद दुनिया व कराइयतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत में पैदा होगी और मौत से नफरत पैदा होगी। जब ये चीज़ पैदा होगी तो वो बुज़दिल होंगे और इस्लाम दुश्मन ताकतें उन पर टूट पड़ेगी। दुनिया के सामने सीना तान कर लड़ने के लिए नहीं, सलाहियतों को लेकर खड़े रहिए। सियासत, तिजारत और तालीम, इन तीनों बल्कि हर मैदान में सबके कंधे से कंधा मिलाइए। जो सलाहियत आपके पास है वो किसी के पास नहीं, लेकिन इख्तिताम इस पे करता हूँ, आपकी सलाहियतों को जंग लग रहा है क्योंकि आपके बच्चे अब किताब को छोड़कर मोबाइल हाथ में ले चुके हैं। रोज़े में भी गेम नहीं छूटता लोगों से, गेम रोज़े में भी। वो रोज़े क्या कबूल होंगे जिस रोज़े में खुदा की याद नहीं आती, गेम ही में डूबे रहते हैं। और कुछ गेम्स ऐसे यहूदियों ने इजाद किए हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नफ्सियाती तौर पर तुम्हें शिकस्त देने का प्लान है। जो तुम्हारे बच्चे गेम खेलते हैं वो नफ्सियाती तौर पे खुद को शिकस्त खुर्दा यानी हारा हुआ तस्लीम करते हैं। अभी रमज़ान शरीफ की आखिरी अशरे की बात है कि पबजी खेलते हुए एक फुरकान नाम का लड़का मर गया। 12वीं जमात का सबसे बेहतरीन तालिब इल्म मर गया। हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं क्यों देते हैं? अपने बच्चों को गेम खेलने की हम इजाज़त, आप अपने बच्चों को वो गेम्स खेलने की इजाज़त दीजिए जिससे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म जिससे मजबूत होता हो। ये गेम तो आपके बच्चों को निस्वानियत की तरफ ले जा रहे हैं, वो आपके बच्चों को ज़हनी तौर पर माऊफ कर देते हैं, ज़हनी तौर पर थका देते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी सलाहियतों का ख्याल कीजिए, अपने टैलेंट का ख्याल कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए और मायूस हुए बगैर तिजारत के मैदान में डटिए। आजकल तिजारत भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ठप होती जा रही। वजह यह है कि तिजारत करने वाले ही गेम खेलते। मेरे अजीज़ ने, मेरे भाई ने मुझे एक बात कल ही बताई, एक मेडिकल का तस्करा किया कि बहुत चलता था मेडिकल, भीड़ लगी रहती थी। एक उस इलाके में मेडिकल था नहीं, लेकिन 4-6 लड़के आने लगे और सब बैठ कर के गेम खेलते हैं। तो वो गेम देखते देखते खेलते खेलते फिर वो कभी चिट्ठी देखते, कभी नहीं देखते, कभी छोड़ देता है। लोगों ने आना छोड़ दिया, माल है नहीं है। इस तरह से ये तालीम में भी तालीम को भी मुतासिर कर रहे हैं गेम, तिजारत को भी मुतासिर कर रहे हैं, फ़िक्र जहन को भी मुतासिर कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है तिजारत के मैदान में मजबूत होइए, मंदी वंदी का कोई ख्याल मत कीजिए, इसलिए कि तिजारत सियासतदानों की चौखट से नहीं मिलती बल्कि रिस्क अल्लाह के दरबार से मिलता है। उसके यहाँ कोई मंदी नहीं है। अगर तुम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, सबकी दुकान पे मक्खियाँ भिन भिनाएगी, तुम्हारे दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी हुई होगी। ये बात है। मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं कह रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं कह रहा हूँ, कोई सब्ज़ बाग भी नहीं दिखा रहा हूँ। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, इतने बड़े मजमे में आज ईद का दिन है कि अल्लाह से रिश्ता जोड़िए। जिन लोगों ने रिश्ते अल्लाह से जोड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको जंगलों में रोज़ियाँ अता की। बस रिश्ता जोड़ कर तो देखिए। बात ख़त्म करते हुए, इसलिए कि लोग आ रहे हैं, अब जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बस 5 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी, वो वज़ू कर ले जल्दी से। और जो लोग उधर बैठे उनसे राब्ता जोड़ने के लिए अब चूँकि जगह भी ख़त्म है, करीबुल ख़त्म है, अगर यहाँ पर कोई मोटा टाँट वगैरह डालकर इसको भी पैक कर सकते हो तो चंद लोग यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दरगाह शरीफ
का सहन भी भर चुका है, उधर लोग खड़े हैं, तो वो जो पैसेज है ना, ये रास्ता जो है उसमें भी सफ़ लगा लें ताकि उधर वालों से आपका कनेक्शन जुड़ जाए और उनकी सफ़ें मुत्तसिल हो जाएं। बात इख्तिताम को ले जा रहा हूँ। आखिरी बात, अल्लाह से रिश्ता अगर जुड़ जाए ना, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, हर दुश्मन दोस्त बने, रोज़ी का टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने अपने करम से अपने ज़िम्मे पे ले लिया सबकी रोज़ी का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी, काविश करनी है, बस कोई टेंशन नहीं लेना। रिश्ता अल्लाह से जोड़ो। गुनाह और पाप इंसान की रोज़ी को भी तबाह करते हैं, ज़िंदगी को भी कमज़ोर कर देते हैं, ज़िंदगी के अंदर भी कटौती का। हुज़ूर की हदीस है, सरकार फरमाते हैं ज़िना करने से इज़्ज़त जाती है, चेहरे का नूर जाता है, ज़िंदगी कम कर दी जाती है, ज़िंदगी घटा दी जाती है, और रोज़ी भी कम कर दी जाती है, उम्र घटा दी जाती है। गुनाहों से ये सब होता है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, इसको दाता साहब ने लिखा है, दाता अली अजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने वो बकरियां चलाते थे। हज़रत अबू मुस्लिम राई उनका नाम था, हज़रत अबू मुस्लिम राई उनको कहते थे, वो बकरियां चराते थे। अब थोड़ा जुमले पे तवज्जो करना, दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं और दोस्त दुश्मन कैसे। जब ज़्यादा दुश्मनी फैलने लगे तो तौबा कर लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है। जब वो नाराज़ होता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, और जब वो खुश होता है तो फिर दोस्त बढ़ते हैं, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करें तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मैं ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ बदबख्त रहते ही दुनिया में ऐसे जो नफ़रत ही के लिए पैदा होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वो 2.5% है, जैसे ज़कात निकाल दी जाती है ना रुपयों से नापाक शक्ल में, तो वैसे इंसानों से वो 2.5% निकाल दिए जाते हैं नफ़रत के लिए। उनकी परवाह नहीं करें। मैं 97% तबके की बात कर रहा हूँ, 2.5% की बात, वो नफ़रत ही के लिए पैदा होता है, उनका बीज ही नफ़रतों में बोया जाता है, उनकी बात नहीं। आलम की बात कर रहा हूँ, आलम बहुत बड़ा है, आलम नबातात है, आलम जमादात है, आलम हैवानात है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, ये सब मोमिनों से मोहब्बत करते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि दुश्मन कैसे बढ़ते हैं और दोस्त कैसे होते हैं। तो शेख अबू मुस्लिम राई कहते हैं चरवाहे को। शेख अबू मुस्लिम राई बकरियां चरा रहे थे और इस शान से चरा रहे थे। देखो चराने का अंदाज़ क्या, हम काम करते करते गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। व्हाट्सएप का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, शायद लोगों को ऐसा लगता है मुखालिफ हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत के तहत अच्छी लगे। खाना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुरान कहता है उसको भी मत ज़्यादा खाओ। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो जब खाने पीने में पाबंदी लगा दी गई कि हद से मत बढ़ो, तो व्हाट्सएप इतना कैसे आपने नशे के तौर पे तारीख कर लिया कि ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना बीवी ना बच्चे, कुछ समझ में ही नहीं आता आपको। ये मत करो। हमारे हर चीज़ एक एतदाल पर है। जब खाना पीना एतदाल पर है, वला तुसरिफ कहकर कैसी पाबंदी लगाई, हद से मत बढ़ो। हद से जहाँ बढ़ोगे पकड़े कुदरत पकड़ लेगी, सज़ा देगी। हद से मत बढ़ो। खुशियों में भी हद से मत बढ़ो, गमों में भी हद से मत बढ़ो। खुशियों में ईद में इतने खुश मत हो जाओ कि ठेठरें भर जाए, मैयत पे इतने मत गमगीन हो जाओ कि मातम ही करने लगो। हमारा मज़हब वो नहीं, एतदाल एतदाल और एतदाल। बहरहाल हज़रत शेख अबू मुस्लिम राई किस तरह बकरियां चरा रहे, बकरियां चर रही है चरागाह में, दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक मुरीद आता है और देखता है कि अबू मुस्लिम राई की बकरियां जो है उस पर पहरा देने के लिए भेड़िए बैठे हुए हैं। अब बताएं, जब भेड़िए जिसकी बकरियों पे पहरा दें तो उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कि भेड़िए ही तो बकरियों को उठा ले जाते हैं। चरवाहा बेचारा होता ही इसलिए कि भेड़िए से बचाने बकरियों को, लेकिन अबू मुस्लिम राई दरख्त के नीचे अल्लाह की इबादत में है और भेड़िए पहरा दे रहे हैं। और हैरत है, भेड़ियों को देख के बकरियां भागती है, लेकिन वहाँ बकरियां भी भाग नहीं और भेड़िए पैरा देते हुए बैठे। वो मुरीद देखता, उसको समझ में नहीं आता। वो गया, उसको देखकर, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हो, हमें कोई देख रहा हो तो फिर नमाज हमारी लंबी हो जाती है ना। लेकिन वहाँ हाल ये है कि कोई आ गया, उसके कदमों की आट आई तो नमाज शॉर्ट हो गई, छोटी, क्योंकि अल्लाह के लिए हो रही थी बात। सलाम फेरा, कहा कि क्या बात है, कहा हज़रत बात समझ में नहीं आई, ये बकरियाँ और भेड़ियों में दोस्ती कैसे होगी,
ये तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनकी दोस्ती कैसे होगी। क्या प्यारा जवाब दिया। दाता साहब लिखते हैं, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली, मेरी बकरियों की भेड़ियों से दोस्ती हो गई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सही बात है कि ज़्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं और ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। और अल्लाह के जितने करीब होगे उतना अच्छा रहेगा। और चलते फिरते अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझे रोज़ी दी, अल्लाह आपने मेरा ये काम बना दिया। चलते फिरते हमेशा अल्लाह को याद करें, ताकि आप अल्लाह के करीब रहेंगे। अल्लाह को कौन सी बात किस समय अच्छी लग जाए कोई नहीं बता सकता, और ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो चलते फिरते अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। वीडियो अच्छी थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।